Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back again with another product review. So आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड KCPC बांधनी के साड़ी का। एंड प्रोडक्ट मैंने मंगवाया हुआ है। सारी रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, जो भी सारी चीजें होती हैं जो मैं यूजुअली कवर करती हूँ, वो सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगी। एंड एक और जरूरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो है जेन्युइन रिव्यू, मतलब हम जैसे किसी नॉर्मल पर्सन के थ्रू, कस्टमर के थ्रू यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जितने भी रिव्यूज इनके पड़े हुए हैं सारे KCPC जो ब्रांड है उन्होंने अपने डाले हुए हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो या फिर लॉन्ग वीडियोज हो, लॉन्ग रिव्यूज हो। सो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि एक बार मैं देख लेती हूँ यूट्यूब पे कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलर था बट ऐसा कुछ रिव्यू मुझे मिला नहीं। तो फाइनली मुझे परचेज करना पड़ा। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट देखा एंड आपके साथ में आज मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह जो भी चीजें हैं, रिटर्न रिफंड पॉलिसी जो भी चीजें होती हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी और देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज ये है KCPC बांधनी की साइट, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा साइड में। एंड ये आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे आपने इसके रिव्यूज देखे होंगे, बट वो सारे रिव्यूज जो है वो ओनर के थ्रू हैं। मतलब कि जितने भी रिव्यू, जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं वो सारे जो हैं ओनर के थ्रू, KCPC बांधनी के जो ओनर या सेल्समैन होते हैं उनके ही रिव्यूज हैं। तो भाई जनरली यही होगा कि अपने प्रोडक्ट को वो गलत तो बताएंगे नहीं। तो मैंने काफी सर्च किया यूट्यूब पे कि मुझे किसी कस्टमर का, जैसे मेरे जैसे और भी लोग जो रिव्यूज करते हैं प्रोडक्ट का, उनके पास में कोई रिव्यू मुझे मिले, क्योंकि साड़ियां अच्छी लग रही थी मुझे। जितना ये रिव्यू करते हैं तीज स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल, और भी बहुत सारी होती है, बांधेज की साड़ियां होती है, घाटचोला प्रिंट होता है, वैरायटीज बहुत सारी है इनके पास में, लहरिया प्रिंट है। तो आपको मैं पॉसिबल स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दे रही हूँ साथ में। बट ऐसा कुछ मिला नहीं, बट मेरा मन था कि एक भाई ट्राई किया जाए, क्योंकि मैं जनरली नए ब्रांड जो होते हैं वो ऑनलाइन साइट्स के, उनके मैं परचेज करती हूँ प्रोडक्ट। कुछ अच्छे निकलते हैं, कुछ का एक्सपीरियंस बुरा होता है। सो इसी तरह में, इसी कंटिन्यूएशन में आज एक और हम रिव्यू करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरे बाकी वीडियोस की तरह ही अच्छी लगेंगी। सो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये वीडियो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रोडक्ट रिव्यू की ओर। तो ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुई थी। KCPC बांधनी का आपको ये लोगो मिल रहा होगा, दिख रहा होगा। सिंस 1978 काफी ज्यादा हाइप था, काफी ज्यादा पॉपुलर था, बहुत सारे इसमें रिव्यूज पड़े हुए थे ऑनलाइन साइट्स पे। इस वजह से मैंने ये परचेज किया। सो गाइज, परचेज करने का मीडियम वैसे आप सबको पता ही होगा, बट इन केस अगर किसी कोई एकदम ही न्यू है, किसी को नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको KCPC साइट पे जाना है, क्रोम पे। उसके बाद आपने अपना सारा जो भी साड़ी, सूट, बांधेज के जो भी प्रोडक्ट्स है वो देख लेने हैं। और उसके बाद में जो आपको पसंद हो रहा है वो इनलिस्ट करके कार्ट में ऐड कीजिएगा। कार्ट में ऐड करके फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। उन सारी चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से साड़ी आपको मिलेगी। पैकेजिंग अच्छी थी एंड साथ ही साथ में आपको डिस्प्ले भी कर दे रही हूँ जो साड़ी रिफ्लेक्ट कैसी हो रही थी इनकी साइट पे, एंड जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो कितना सिमिलर है, कितनी वेरिएशन है, सारी चीजें डिस्कस होंगी आज। एंड इसके साथ में ये आपको एक थैंक यू नोट मिल जाएगा। एंड इसमें रिवर्स साइड में आपको वॉश केयर इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं। बाकी कोई जैसे कोस की वगैरह के एक दो प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं, सिल्क फुक्स का किया हुआ है, तो किसी किसी में थोड़ा क्रेडिट नोट नेक्स्ट परचेज के लिए दिया हुआ रहता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है KCPC साड़ी का रिव्यू फ्रॉम अ कस्टमर, क्योंकि बाकी सारे जो रिव्यूज पड़े हुए हैं यूट्यूब पे वो इनके ओनर के थ्रू हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, टैग अभी भी इंटैक्ट है, फॉल पिको कुछ इसमें नहीं किया हुआ है। साड़ी आप देख पा रहे होंगे, सिमिलैरिटी, वेरिएशन समझ में आ रही होगी आपको। जॉर्जेट की फैब्रिक है एंड ये घाटचोला पैटर्न की साड़ी है। लाइट वेट साड़ी है, जैसा कि लिखा हुआ भी था इस पे। ये आप देख पा रहे होंगे, किसी भी तरह की एजिंग नहीं की हुई है इसमें। बांधेज का आपको प्रिंट मिल जाएगा। ये बॉर्डर आपको जरी की मिल जाएगी।
एंड ये आपको बॉक्स वाला पैटर्न, जो कि घाटोला पैटर्न जिसे कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। फॉल पीको कुछ भी नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी साड़ी है। एंड पल्ले का पोर्शन भी आपको इसमें से ही किसी भी साइड से आप यूज कर सकते हो। ये मुझे थोड़ा सा, वैसे इस पे लिखा हुआ था कि जो भी पिक्चर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है कि पूरी साड़ी थ्रू आउट एक जैसी होगी, बट अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा अगर पल्ले का पोर्शन थोड़ा डिफरेंट दे देते, थोड़ा सा भी पोर्शन दे देते, तो वो थोड़ा और इसका लुक इनहेंस करता। बट नेवरदलेस जो भी है, एटलीस्ट जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन नहीं है चीजों में। ये आपको डार्क पिंक कलर है एंड इसके साथ में येलो का कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है। एंड सेम पैटर्न पे आपको 7 और ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनके सारे के स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। एंड इंक्लूडिंग दिस टोटल 8 पैटर्न्स है सेम डिजाइन पे। तो मैंने ये परचेज किया हुआ था, आप चाहो तो किसी और साड़ी के लिए भी जा सकते हो। ये लाइट वेट साड़ी है, जॉर्जेट की फैब्रिक है, प्योर जॉर्जेट। एंड ये जरी का इसमें वर्क है। तो ये थी साड़ी। एंड नेक्स्ट देखते हैं ब्लाउज का पोर्शन किस तरह का है। तो ये येलो कलर में आपको ब्लाउज का पोर्शन मिल जा रहा है। ये भी सेम घाटोला पैटर्न पे है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी जरी का आपको वर्क मिल जाएगा। दोनों साइड में स्लीव्स पे लगवा सकते हो या फिर बैक के पोर्शन पे लगवा सकते हैं आप। ये आपको ब्लाउज का पैटर्न मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस पे भी येलो के मोटिव्स आपको मिल जा रहे हैं और उसके साथ में ये येलो का ब्लाउज का पीस मिल जा रहा है। अभी स्टिच नहीं करवाया हुआ है मैंने, कमिंग टाइम में स्टिच करवाऊंगी तो फिर मैं ड्रेप करके भी आपको इसका रिव्यू किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी कि आफ्टर ड्रेपिंग इसका लुक इस तरह से आता है। फिलहाल के लिए ये मैं आपको इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि साड़ी किस तरह से लग रही है। ये इस टाइप का कुछ लुक आएगा। सो गाइज, ये आप देख पा रहे होंगे टैग अभी भी इंटैक्ट है। ओरिजिनल इसकी प्राइस आपको दिख रही होगी। ऑनलाइन बांधे जी, केसीपीसी ब्रांड लोगो सारा कुछ लगा हुआ है। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सारे पे है। सो क्योंकि मुझे ये साड़ी पसंद आई तो मैं आपके सामने ही ये इसका टैग रिमूव कर दे रही हूँ। मुझे रिटर्न नहीं करना है। बाकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, बाकी सारी चीजें क्या है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसका टैग रिमूव कर दिया है, तो ये साड़ी अब मैं वापस नहीं कर पाऊंगी। तो 2678 इसकी ओरिजिनल प्राइस आपको दिख रही होगी, बट ये 1750 का प्राइस मुझे पड़ा था विदाउट शिपिंग चार्ज। एंड क्योंकि शिपिंग अगर आप प्रीपेड करते हो, जैसे कि पेटीएम एंड और भी सारे जो भी ऑप्शंस हैं, उनके भी स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ, तो उसमें आपको 1750 का चार्ज लगेगा। एंड अगर आप सीओडी कर रहे हो, जैसे कि मैंने किया हुआ था, कि फर्स्ट टाइम मैं परचेज कर रही थी, एंड जनरली मैं जब भी ऐसे कोई मिंत्रा ऐप वगैरह के अलावा अगर किसी ऑनलाइन साइट से परचेज करती हूँ तो उसमें मैं सीओडी ही प्रेफर करती हूँ अगर अवेलेबल है तो। भले इसमें शिपिंग चार्ज कुछ भी लग जाए, क्योंकि इनकेस अगर प्रोडक्ट मेरे पास ना पहुंचे तो एटलीस्ट पैसे बर्बाद नहीं होने हैं। तो इसलिए 200 एक्स्ट्रा मैंने शिपिंग चार्ज दिया हुआ था, तो टोटल 1900 के अराउंड में ये प्राइस मुझे साड़ी की पड़ी थी, इंक्लूडिंग द शिपिंग चार्ज। सो गाइस, परचेज करने का मेथड आपको मैंने बताया हुआ है। एंड 5 to 7 डेज का इसमें आपको टाइम लगेगा, जैसा कि इन्होंने बताया हुआ कि ऑल ओवर इंडिया जो भी आप ये शिप कर रहे हैं, तो 5 to 7 डेज डिपेंडिंग ऑन द सिटी और लोकेशन। तो 7 डेज, विद इन 7 डेज मुझे ये 1 वीक में प्रोडक्ट रिसीव हो गया था, तो उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है। डायरेक्टली पैकेजिंग भी किसी तरह की हैम्पर नहीं थी। एंड प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगा कि थोड़ा सा प्राइस इसका कम हो सकता था, थोड़ा पल्ला का पोर्शन अच्छा हो सकता था। बहुत ज्यादा ही लाइट वेट है, थोड़ा सा प्राइस इसका मुझे लगा कि कुछ जैसे 1300-1400 के अराउंड में रहता तो थोड़ा और जस्टिफाइड होता, तो प्राइस थोड़ा सा हायर लगा मुझे। बट फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो कोई बात नहीं है। अगर आप चाहो तो कोई और इससे लोअर प्राइस की साड़ी परचेज कर सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा हायर की भी साड़ियां इनके पास में है, कुछ के मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ।
बट मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए देखा जाएगा। और उसके बाद में इसकी ड्यूरेबिलिटी देखनी है कि किसी तरह का आफ्टर कलर ब्लीडिंग होती है या नहीं, एंड साड़ी हैम्पर होती है, श्रिंक करती है, ये सारी चीजें भी होती हैं जो हम आगे के टाइम पे देखेंगे। और उसके बाद में अगर कोई डिफेक्ट निकलता है तो मैं आपके साथ में शेयर भी करूंगी। सो गाइज, अब आते हैं मेन चीज पे कि रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी कैसी होती है। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन साइट्स को लेकर फियर जो होता है, हाइप जो होता है, वो होता है। तो रिटर्न पॉलिसी के लेकर ये है कि अगर किसी तरह का जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मान लो साड़ी अगर फटी हुई हो, कहीं से कटी हुई हो, कट वट लगा हुआ हो, तो उस केस में बस ये रिटर्न के लिए एलिजिबल होगी प्रोडक्ट। अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है या साड़ी पसंद नहीं आ रही है तो उस केस में प्रोडक्ट आपका रिटर्न या एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एंड एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट रिसीव करें, एंड बांधनी के साइट पे भी लिखा हुआ है कि एक 360 डिग्री का ओपनिंग वीडियो जरूर बना ले। वैसे मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब भी किसी ऑनलाइन साइट से परचेज करें, एक ओपनिंग वीडियो जरूर बना के रखें। इनकेस अगर प्रोडक्ट खराब हो, किसी तरह का डिफेक्ट हो, तो आपके पास में एक प्रूफ रहे फर्दर क्लेम के लिए। तो मैंने भी ओपनिंग वीडियो बनाई हुई थी, उसका लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि ओपनिंग वीडियो किस तरह से बनानी है। एंड इनकेस अगर किसी तरह की पैकेजिंग हैम्पर होती है तो आप प्लीज रिफ्यूज कर दीजिएगा लेने से, क्योंकि उसके बाद में अगर हैम्पर्ड पैकेजिंग आप रिसीव करते हो एंड उसके बाद क्लेम करोगे कि रिटर्न या एक्सचेंज के लिए, तो किसी भी तरह से वो रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एंड रिफ्यूज करने के केस में, उस केस में इंक्लूडिंग द शिपिंग चार्ज, ये आपको पूरा जो भी पैसा, जो भी अमाउंट है वो पूरा क्रेडिट कर देंगे शिपिंग चार्ज के साथ में। ये इन्होंने इनके साइट पे लिखा हुआ है। सो रिटर्न एंड एक्सचेंज, रिफंड, इन सब का ड्यूरेशन 3 डेज का है। इन केस अगर आपको प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई डिफेक्ट आता है, तो विद इन 3 डेज आप रिटर्न के लिए या एक्सचेंज के लिए जो भी करना चाह रहे हो उसके लिए विद इन 3 डेज इनको इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद किसी भी तरह का रिटर्न एंड एक्सचेंज रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं होगा। इन सारे के स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ जो इनके साइट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट बात ये आती है कि इन केस अगर डिफेक्ट होता है प्रोडक्ट में, तो आपको रिटर्न किस तरह से करना है, उसमें क्या क्या चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस कौन बेयर करेगा। तो इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इन केस अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है एंड आप वापस कर रहे हो, तो जो भी शिपिंग का चार्ज होगा वो कस्टमर यानी कि हमें बेयर करना होगा। इसमें केसीपीसी बांधने का कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कई साइट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो शिपिंग चार्ज होता है वो कंपनी बेयर करती है या फिर फ्री शिपिंग होती है, डोर स्टेप पे पिकअप होता है, फिर प्रोडक्ट जो है वो वापस जाता है। लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको शिपिंग का जो चार्ज है, शिपिंग का जो मेथड है, वो खुद से आपको बेयर करना पड़ेगा। एंड एक बार प्रोडक्ट इनके जो भी वेयर हाउस है वहां पे पहुंच जाएगी, उसके बाद ये अपने क्वालिटी चेक वगैरह जो भी कुछ करेंगे, उसके बाद में आपको क्रेडिट नोट के थ्रू जो भी अमाउंट लायबल होगा वो आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अमाउंट कैश में नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। एक मैंने और वीडियो बनाई हुई थी, उस पर भी कमेंट्स आ रहे थे कि क्रेडिट नोट दे रहे हैं। तो क्रेडिट नोट का ये होता है कि बाकी जनरली मैंने जितने भी साइट्स देखे हुए हैं सब में कैश जो भी अमाउंट होता है वो ओरिजिनल सोर्स में बैक टू सोर्स नहीं होता है। जैसे कि मिंत्रा पे हो जाता है, बाकी सारे एप्स पे हो जाता है, तो इनमें हमेशा क्रेडिट नोट ही आपको मिलेगा। और वो जो भी अमाउंट होगा उसको आप नेक्स्ट परचेज के लिए मे बी 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स या फिर लाइफ टाइम या फिर 1 ईयर, जो भी कुछ लिखा हुआ रहेगा उसमें आप फ्यूचर यूज में उसको ला सकते हो, बट अमाउंट आपको वापस बैक टू सोर्स नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा परचेज करने से पहले। रिटर्न को लेकर नेक्स्ट कंडीशन इनकी ये आती है कि मे बी कलर को लेकर थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन हो सकता है। जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है साइट पे एंड आपके हाथ में जो आएगा उस पे, तो उस केस में अगर स्लाइट कलर डिफरेंस है तो उस केस में भी किसी तरह का रिटर्न एंड एक्सचेंज आपको नहीं एलिजिबल होगा। एक और नेक्स्ट रिटर्न को लेकर टर्म एंड कंडीशन ये आती है कि बांधनी और गोटा पट्टी जो कि मेजोरिटी में इनकी साड़ियां होती हैं, तो उस केस में इनका ये है कि थोड़े बहुत इम्परफेक्शंस, जैसे कि जो बांधनी का गोटा पट्टी का वर्क होता है, तो जो भी वर्क है, जैसे इस पे गोटा पट्टी नहीं है बट अगर रहती तो इसके साइड में थोड़ा थ्रेड के हैंड वोवन होता है, जो भी कारण होता है उसके वजह से थोड़े बहुत होल्स आपको दिखते हैं माइनर से। तो वो आप डैमेज उसको ना समझे इनके हिसाब से कि वो डैमेज नहीं होता, वो वर्किंग का पैटर्न जो होता है इस वजह से है। एंड वो डैमेज को उसको आप डैमेज क्लेम करके रिटर्न के लिए नहीं भेज सकते हो। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट इनका ये आता है कि इस तरह का अगर कुछ इम्परफेक्शन दिख रहे हैं तो वो इन साड़ियों की खासियत होती है एंड वो रिटर्न एंड एलिजिबल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इन केस अगर प्रोडक्ट सच में किसी तरह का डैमेज मिलता है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक ओपनिंग वीडियो बनाए रखें। एंड दूसरी चीज ये है कि प्रोडक्ट जो है वो उसका टैग, जैसे मैंने आपके सामने ही अभी रिमूव किया हुआ है, तो टैग किसी तरह का रिमूव ना करे। अगर ब्लाउज पीस अटैच्ड है किसी में तो वो अटैचमेंट उसका हटाए नहीं, ओरिजिनल पैकेजिंग रहने दे एंड उसके साथ में ही जो भी रिटर्न का प्रोसेस आपका है उसको फर्दर प्रोसीड करें। नेक्स्ट चीज ये आती है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट अगर कोई है, जैसे कि फॉल पिको करवाया हुआ है या कोई अपने प्रोडक्ट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लिया हुआ है या सेल पे कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो उन सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं।
तो एक्सचेंज एंड अगर सारी चीजें सही हैं तो एक्सचेंज एंड रिफंड का कंडीशंस क्या है? तो एक्सचेंज एंड रिफंड के केस में पहला पॉइंट ये आता है कि जितना भी अमाउंट आपका है, जैसे ये 1740 1750 के अराउंड में प्राइस थी एंड 200 मैंने अलग से शिपिंग के लिए दिया हुआ था क्योंकि मैंने सीओडी किया हुआ था। तो अगर सपोज इस पे कोई डैमेज मिलता या कोई कट मिलता, डैमेज प्रोडक्ट रहता, तो मैं अगर रिटर्न के लिए जाती तो मुझे जो भी गिफ्ट कार्ड या क्रेडिट नोट मिलता उसमें वो 1740 का अमाउंट मिलता। वो 200 एक्स्ट्रा जो मैंने शिपिंग के लिए दिया हुआ था वो इंक्लूडेड नहीं होगा। वो इंक्लूडेड तब होगा जब आपने प्रोडक्ट रिफ्यूज कर दिया है लेने से, क्योंकि वो ट्रांजिट के टाइम पे किसी तरह का कोई डैमेज हो गया हो, तो आप रिफ्यूज कर दीजिएगा तो आपको टोटल अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। सो गाइज ये सारी चीजें थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थे केसीपीसी बांधनी को लेके। साड़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी भी नहीं है, एवरेज रेंज में अच्छी है। आप चाहो तो ट्रायल के लिए परचेज कर सकते हो, अदरवाइज और भी बहुत सारे साइट्स हैं उनसे भी परचेज कर सकते हो। मुझे और कोई जेन्युइन रिव्यू मिला नहीं था, इस वजह से मुझे बिना कोई रिव्यू देखे हुए इसको परचेज करना पड़ा। किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था कि ये प्रोडक्ट जो मेरे पास में आएगा वो कैसा आएगा, क्योंकि जो भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी सारे रिव्यूज हैं वो केसीपीसी बांधनी के सेल्समैन या ओनर्स के थ्रू किए हुए हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को खराब दिखाएंगे नहीं ऑब्वियसली। तो अगर आप ट्रायल के लिए चाहो तो परचेज कर सकते हो, काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि थोड़े और हायर प्राइसेस के अगर आप परचेज करो, जैसे गज्जी सिल्क की एक आती है साड़ी, इसमें वो सब बहुत अच्छी लगती है मुझे, बट मैं ट्रायल के लिए परचेज की थी कि एक पहले जेन्युइन देख लेती हूँ कि इनकी क्वालिटी कैसी होती है, उसके बाद थोड़े हायर प्राइसेस पे आप जा सकते हो। आप ऐसे शौक रखते हो कि कोई नई साड़ी, कोई नई साइट है तो उसे ट्राई करने का, तो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं रेटिंग अगर देना चाहूँ आउट ऑफ 10, तो इसे मैं 8 के अराउंड में रेट करूंगी। दो चीजें हैं, थोड़ी सी मुझे और क्वालिटी को लेके थोड़ा सा लगा कि थोड़ी और अच्छी क्वालिटी हो सकती थी, बहुत ज्यादा ही लाइट वेट है। एंड दूसरी चीज ये है कि पल्ला का पोर्शन थोड़ा अच्छा हो सकता है, बट इसमें लिखा हुआ भी नहीं है, प्रोडक्ट भी आप देख पा रहे होगे तो उसमें भी पल्ला का पोर्शन कुछ अलग नहीं है। प्राइस थोड़ा सा और आपको कम लग सकता है, 13, 14, 1500 तक के अराउंड में अगर रहता एक्सक्लूडिंग द शिपिंग चार्ज, तो मुझे ये प्राइस इसकी थोड़ी जस्टिफाइड लगती। तो थोड़ा सा प्राइस स्लाइटली हायर साइड पे मुझे लगा एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, एंड दैट्स व्हाई आई एम रेटिंग इट 8 आउट ऑफ 10। सो गाइज ये था आज का केसीपीसी बांधनी को लेकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी वेरिएशंस मिलते हैं, और भी मैंने साइट से परचेज किए हुए हैं, उनके कमेंट सेक्शन में आपके रिव्यूज रहते हैं, फीडबैक रहते हैं, तो बाकी लोगों को हेल्प होती है। हो सकता है मुझे अभी ये प्रोडक्ट अच्छा मिला हुआ हो, नेक्स्ट टाइम पे इनकी क्वालिटी डिग्रेड कर दें, तो उसमें बाद में अगर कोई लेटर ऑन परचेज करते हैं तो उनको ये कंप्लेन आती है कि आपको जैसी क्वालिटी रिसीव हुई है वैसी मुझे नहीं हुई थी। तो ये साइट पे होता है कि वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रख रहे हैं या फिर उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आप अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, उससे बाकी लोगों को बहुत हेल्प हो जाती है। एंड ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड नहीं है रिव्यू। मैंने जितने भी सारे आपको पिछले ज़राकी का आपने रिव्यू देखा होगा वो भी किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सिल्क फुक्स को लेके भी बहुत सारे नेगेटिव आपको कमेंट्स ऐसे लग रहे होंगे कि कंप्लेंट्स बहुत सारी आ रही थी, बट वो भी किसी तरह का पेड, किसी तरह का स्पॉन्सर्ड नहीं था। जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था मैंने ऑनेस्टली बस जेन्युइन उसका रिव्यू किया हुआ था। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, liking me and subscribe to my channel if not yet done, and see you in next video with another product haul. And in case अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन है, कोई पर्सनल साइट है जिसके आप परचेज करने चाह रहे हो प्रोडक्ट या साइट, कोई और साड़ी की साइट है या कोई ज्वेलरी ब्रांड है जिसको आप चाहते हो कि मैं आपके साथ में शेयर करूं उसका रिव्यू, तो उन सारे कमेंट्स का भी वेलकम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एंड ओपनिंग वीडियो जो है वो भी मैं आपके साथ में लिंक शेयर कर दूंगी। So thank you for watching till now. I will take your leave now. Have a nice time and goodbye.